नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। मकर संक्रांति के मौके पर गुरुवार सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान को खिचड़ी का प्रसाद चढ़ाया और पूजा अर्चना की। गुरु गोरक्षनाथ को खिचड़ी चढ़ाने के बाद गोरक्ष पीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मकर संक्रांति सूर्य उपासना का महापर्व है। देश में अलग अलग रूपों में ये पर्व मनाया जाता है। गोरखपुर में गोरखनाथ को आस्था की खिचड़ी चढ़ाई जाती है। लाखों श्रद्धालु यहां आकर अपनी आस्था निवेदित कर रहे हैं। आज खिचड़ी चढ़ाकर हजारों वर्ष पुरानी परंपरा का निर्वहन हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि मकर संक्रांति किसानों के उमंग और उत्साह का पर्व है। इस अवसर पर खिचड़ी दान करना या चढ़ाना इस बात को प्रदर्शित करता है कि किसान जब मेहनत से अन्न उत्पन्न करता है तो अपने इष्ट को दान करता है। सुपाच्य भोजन भी है। शीतलहरी में जब पाचन क्रिया प्रभावित होती है तो कोई भी इसे औषधि के रूप में ले सकता है। स्वाभाविक रूप से खिचड़ी का दान इस अवसर पर चढ़ाना इस बात को प्रदर्शित करता है कि हमारा जो अन्नदाता किसान है वह जब अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से खेतों से अन्न उत्पन्न करता है तो त्वदीयमस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये के भाव के साथ अपने इष्ट को भी उसका दान स्वरूप देता है। मकर संक्रांति स्नान के साथ गुरुवार से प्रयागराज में माघ मेले की शुरुआत हो गई है। भीषण ठंड और कोरोना के खतरे के बावजूद लोगों की आस्था भारी पड़ रही है। गुरुवार सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम स्नान कर रहे हैं। घाट किनारे स्नान कर पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालु अंजलि से सूर्य को अर्घ्य देकर दान दक्षिणा दे रहे हैं। मालूम हो कि इस बार 37 साल बाद श्रद्धालु पंचग्रही योग में संगम में स्नान कर रहे हैं। दान पुण्य और स्नान के इस पर्व में 37 वर्षों के बाद ये योग बना है। सुबह घने कोहरे के बावजूद श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहा। वहीं दिन चढ़ने के साथ मेले में भीड़ बढ़नी भी शुरू हो गई। इस बार संगम तट पर आम दिनों से तो अधिक भीड़ है, लेकिन पिछले वर्षों की संक्रांति के मुकाबले लोगों की संख्या कम है। भीड़ कम होने के कारण शास्त्री ब्रिज से बसों का संचालन जारी रखा गया है, जबकि पहले यहां से संचालन रोक दिया जाता था। बता दें कि इस बार मेले में आने वाले हर श्रद्धालु के लिए कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट लाना अनिवार्य कर दिया गया है। कोरोना से बचाव के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए घाटों पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही स्नान की व्यवस्था की गई है। बता दें कि मेले में इस बार 6 प्रमुख स्नान पर्व होंगे। मकर संक्रांति के अवसर पर आज ठंड के बावजूद लोगों ने भारी तादाद में हरिद्वार में हर की पौड़ी पर गंगा में डुबकी लगाई। आज सुबह तड़के ही लोग हर की पैड़ी भारी तादाद में पहुंचने शुरू हो गए थे। श्रद्धालुओं ने हर की पैड़ी पर गंगा स्नान करने के साथ साथ अपने देवी देवताओं को भी स्नान कराया और ढोल और धमाल के साथ हर की पैड़ी पर पहुंचे। गंगा स्नान के बाद तिल उड़द की दाल की खिचड़ी दान की और मांगलिक कार्य संपन्न कराए। आज सूर्य दक्षिणायन के साथ उत्तरायण में प्रवेश कर गए हैं और इसी के साथ आज से शुभ कार्य शुरू हो गए हैं। हर की पौड़ी पर मेला प्रशासन ने कुंभ की तर्ज पर व्यवस्था की थी और हर की पैड़ी पर चारों ओर बड़ी तादाद में पुलिस तैनात की गई थी। हर की पैड़ी पर गंगा स्नान करने के लिए भारत के विभिन्न प्रांतों राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, यूपी, पंजाब, हरियाणा के अलावा नेपाल से भी बड़ी तादाद में लोग गंगा में स्नान करने आए। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि मकर संक्रांति पर गंगा में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यूपी के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अरविंद शर्मा ने गुरुवार को लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने उन्हें सदस्यता ग्रहण कराई। इस दौरान उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, प्रदेश महामंत्री जेपीएस राठौर, गोविंद शुक्ला, कैबिनेट मंत्री द्वारा सिंह चौहान भी उपस्थित रहे। अरविंद कुमार मूल रूप से यूपी के मऊ जिले के निवासी हैं। उन्होंने 20 वर्षों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गुजरात और पीएमओ में काम किया है। उन्होंने आईएएस की सेवा से 2 साल पहले ही वीआरएस लिया है। पार्टी में शामिल होने के बाद अरविंद शर्मा ने कहा कि बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने की खुशी है। हमारे देश में राजनीतिक दल बहुत हैं। मैं पिछड़े जिले और गांव का हूं। मुझ जैसे साधारण व्यक्ति को, जिसकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, उसे बीजेपी ही इतना बड़ा मुकाम दे सकती है। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैं प्रधानमंत्री और बीजेपी की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा।
यूपी के जालौन के कौंच नगर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर 2 नाबालिग के परिवारों ने पुलिस से यौन शोषण की शिकायत की है। शिकायत मिलते ही जालौन की पुलिस ने एक रिटायर्ड कानूनगो और पूर्व बीजेपी नेता राम बिहारी राठौर को नाबालिग के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट करने के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान पुलिस ने आरोपी कानूनगो के घर से एक हार्ड डिस्क भी बरामद की है, जिसमें पुलिस को 300 से ज्यादा वीडियो मिले हैं। वीडियो में आरोपी कई नाबालिग और महिलाओं का यौन उत्पीड़न कर रहा है। पुलिस ने तत्काल मुकदमा पंजीकृत करते हुए आरोपी का मेडिकल करा जेल भेज दिया। मामला सामने आने के बाद बीजेपी में हड़कंप मच गया है। जैसे ही इस घटना की खबर आम हुई तो बीजेपी के जिले के उच्च नेताओं ने राम बिहारी से पल्ला झाड़ लिया। कौंच नगर बीजेपी अध्यक्ष सुनील कुमार लोहिया ने राम बिहारी का कार्य मुक्त का पत्र सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं पुलिस ने आरोपी का मेडिकल कराते हुए उसे जेल भेज दिया है। यूपी की राजधानी से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई है। इस बात पर गुस्साए लोगों ने ड्राइवर को गाड़ी से बाहर निकाला और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। वहीं खड़े किसी व्यक्ति ने इसका वीडियो बनाया। मामला लखनऊ के इंदिरा नगर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। बुलंदशहर में खुर्जा जंक्शन के निकट बुधवार रात गन्ने से भरा एक ट्रक फ्लाईओवर पर चढ़ते हुए रेलिंग से टकराते हुए अनियंत्रित हो गया। ट्रक के बराबर में चल रहे बाइक सवार 2 युवक उसी के बीच दब गए। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। इससे ट्रक में भरा कई 100 कुंतल गन्ना सर्विस रोड पर पलट गया। इससे अफरा तफरी वहां पर मच गई। आशंका जताई जा रही है कि गन्ने के नीचे कई लोग दबे होंगे। मौके पर पहुंचे एसडीएम और सीओ राहत बचाव कार्य में जुटे ही थे कि गुस्साए लोगों ने गन्ने से भरे एक अन्य ट्रक में आग लगा दी। हालांकि पुलिस ने सड़क पर लाठियां फटकार सभी को इधर उधर कर दिया। इस वजह से आग लगते ही उसे बुझा दिया गया। सीओ ने बताया कि ट्रक के नीचे दबे युवकों की पहचान आकाश कुमार और राहुल के रूप में हुई है। इनके स्वजनों को भी सूचना दे दी गई है। दोनों शवों को मशरी भिजवा दिया गया है। गन्ने का एक ट्रक आज जहांगीरपुर क्षेत्र की ओर से आकर खुर्जा नगर होते हुए चीनी मिल में जा रहा था। शाम को लगभग 7 बजे खुर्जा नगर थाना अंतर्गत जंक्शन रेलवे ओवरब्रिज पर अनियंत्रित होकर एक तरफ झुक गया। इसके झुकने से ट्रक के और जो फ्लाईओवर की दीवार थी उसके बीच में 2 युवक आकर दब गए। उनको उनके नीचे से निकालकर अस्पताल भिजवा दिया गया है तत्काल, और राहत और बचाव कार्य जारी है। रेस्क्यू चल रहा है, अभी क्या है आशंका है? क्योंकि काफ़ी गन्ना ट्रक से तिरछा होने के कारण निकलकर नीचे फ्लाईओवर से नीचे गिर गया था। नीचे भी रास्ता चलता है, तो एक संभावना हो सकती है कि कोई नीचे रास्ता जाते हुए पैदल हो सकता है उसके नीचे दबा हो। उस दृष्टिकोण से उस गन्ने को हटाकर भी देखा जा रहा है। हालांकि ऐसी संभावना कम है, लेकिन राहत और बचाव कार्य भी जारी है। यूपी के शाहजहांपुर में अपने आप को जेलकर्मी बताकर ठगी करने वाला अंतर जनपदीय शातिर वाहन चोर को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शातिर ठग पर विभिन्न जनपदों में आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए अभियुक्त के पास से चोरी के 3 मोटरसाइकिल, 1 तमंचा, 2 कारतूस बरामद कर शातिर ठग वाहन चोर को जेल भेज दिया है। बता दें कि जनपद में पुलिस अधीक्षक एस आनंद के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत खुदागंज पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मुठभेड़ के दौरान एक ऐसे शातिर किस्म के अपराधी और अंतर जनपदीय वाहन चोर गिरोह के सदस्य को गिरफ्तार किया है, जो कि पहले भी फतेहगढ़, बरेली, शाहजहांपुर सहित अन्य जनपदों की जेल में रह चुका है। अभी हाल ही में बरेली जेल से छूटने के उपरांत गांव-गांव जाकर जेलों में बंद बंदियों के परिजनों से मिलकर उनसे मिलाई के नाम पर मोटी रकम वसूल कर ठगी करता था। ये शातिर अपराधी वाहन चोरी भी अलग अंदाज से करता था। खरीदने के नाम पर वाहन देखने के लिए लेकर चंपत हो जाता था। कल देर रात थाना खुदागंज को एक साहसिक मुठभेड़ में एक शातिर अपराधी जो अंतर जनपदीय अपराधों में संलिप्त रहा है, राजू शर्मा नामक व्यक्ति को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई, जिसके कब्जे से 3 मोटरसाइकिलें और अवैध तमंचा, कारतूस बरामद हुए। इसकी मोटर्स ऑपरेंडाई इधर भी जिसने जो रहा है वो ये जनपद शाहजहांपुर में भी जिला जेल में बंद रहा है, जनपद बरेली से करीब 5 साल ही जिला जेल में बंद रहा और फतेहगढ़ में भी बंद रहा। तो इसको कई लोगों के बारे में जानकारी थी जो वर्तमान में भी जेल में है, और कोविड के दौरान चूँकि जेल में मिलाई नहीं हो रही थी, मुलाकात का कोई वो नहीं था, तो ये उन लोगों के घरों पर जाता था और उनके नाम पर उगाही करता था, जैसे जेल कर्मी बनकर कि मैं जेल से आया हूँ, मैं जेल कर्मी हूँ, वार्डन हूँ, किसी से कहता था डिप्टी जेलर हूँ, और उनसे 4000 5000 कपड़े, कंबल इत्यादि इस तरह के चीज़ें डिमांड करके ले जाता था कि उन्होंने मंगाया है। लोग विश्वास कर लेते थे इसलिए कि वहाँ
क्योंकि उस समय मिलाई का कोई वो नहीं था, तो उनको लगता था कि नहीं वाकई जेल से उन्होंने कहलवाया होगा। तो इस तरह के एक बहुत शातिर ठग को गिरफ्तार किया गया है और इससे और भी कुछ लोगों के बारे में जानकारी मिली है जिसके संबंध में कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।